Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Classroom. लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था पार्टनरशिप। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फीचर्स जान लेते हैं क्या क्या होते हैं इसके। गवर्न बाय हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। मैनेजमेंट होता है इसका। मेंबरशिप बाय बर्थ होता है, मतलब आप जैसे ही मेंबरशिप बाय बर्थ का मतलब ये होता है कि आप जैसे ही पैदा होते हैं आपको मेंबरशिप मिल जाती है कि आप बिजनेस में इंक्लूड हो सकते हैं। लाइबिलिटी होती है इसकी माइनर ऑल्सो पार्ट, जो 18 के नीचे हैं वो भी इसमें जो है पार्ट ले सकते हैं। डिसोल्यूशन। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके। इजी टू फॉर्म है, पर एग्जिस्टेंस है, नेचुरल लव बिटवीन मेंबर, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, क्रेडिट फैसिलिटी है, सीक्रेसी एंड क्विक डिसीजन है। इजी टू फॉर्म मतलब बहुत ही आसानी से ये जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। पर एग्जिस्टेंस है, नेचुरल लव बिटवीन मेंबर्स, मतलब नेचुरल लव मतलब कि हम एक दूसरे के सगे होते हैं वहाँ पर। नेचुरल मतलब प्रकृति से जो प्यार आता है बिटवीन मेंबर्स के बीच में होता है। फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन होता है, मतलब हम पूरी आज़ादी होती है हमारे पास सिलेक्शन करने की बिजनेस में। क्रेडिट फैसिलिटी जो होता है वो होता है इसमें। सीक्रेसी एंड क्विक डिसीजन, इसमें आप हर चीज़ें सीक्रेट रख सकते हैं और क्विक डिसीजन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जान लेते हैं क्या क्या होते हैं इसमें। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HUF। पहला है डीड इज प्रिपेयर्ड ऑन स्टैम्प पेपर डिक्लेयर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ HUF। जो डीड होता है वो स्टैम्प प्लस नोटरी होना चाहिए। नॉर्मल पेपर पे हम कोई भी डीड इसके तैयार नहीं करते हैं, स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। डिक्लेरेशन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ HUF, मतलब उसमें पूरा डिक्लेयर होना चाहिए कि हम HUF का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मेनी डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन डी सच एज नेम ऑफ कर्ता, मतलब कर्ता क्या होता है, जो पूरे HUF का जो मेन लीडर होगा उसको बोलते हैं कर्ता। को पेरेंसर, सोर्स ऑफ फंड मतलब कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इसमें ज़रूर मेंशन होना चाहिए डीड में। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग HUF डीड इज़ नॉट मैंडेटरी, हाउएवर इट इज़ बेनिफिशियल टू क्रिएट अ डीड। क्रिएटिंग HUF डीड मतलब हिंदू अनडिवाइड फैमिली की डीड जो है वो जरूरी नहीं है। इट इज़ बेनिफिट टू क्रिएट अ डीड, मतलब ये जो है बहुत ही बेनिफिट है टू क्रिएट अ डीड। की इशूज टू बी नोटेड इन प्रिपरेशन ऑफ HUF डीड, मतलब इसमें जो है क्या क्या इशू हो सकते हैं उसे नोट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ, मतलब HUF को बनाते टाइम क्या क्या हम इसमें ध्यान दे सकते हैं कि इसमें कोई भी गलती ना हो। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑन स्टैम्प पेपर, ये रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ HUF बिकम्स करता, मतलब सबसे बड़ा जो मेंबर होगा फैमिली का वो HUF बिकम्स करता, मतलब वो फैमिली का लीडर बनेगा। एंड अदर मेंबर आर को पेरेंसर, मतलब अदर जो रहेंगे वो को पेरेंसर रहेंगे, उनको बोलते हैं को पेरेंसर। और जो लीडर रहेगा उसको बोलते हैं, जो एल्डेस्ट रहेगा उसको बोलते हैं कर्ता। नेम ऑफ HUF यूजुअली इज ऑन नेम ऑफ कर्ता फॉलोड बाई वर्ड HUF। मतलब जो नेम रहेगा HUF का, जैसे हिंदू अनडिवाइड फैमिली का जो नेम रहेगा बिजनेस का, वो जो है ज़्यादातर कर्ता के नेम पे होता है। जैसे घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनके नाम पे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनके बच्चे उसे रन करते हैं, जैसे वैभव बालाजी HUF। वैभव बालाजी HUF ये जो है एक नाम है, जैसे किसी का घर में जो हमारे माता पिता होते हैं, हम माता पिता के नाम पे अपना बिजनेस ओपन करते हैं या दादा दादी के नाम पे ओपन करते हैं, जो भी हम जिसे भी घर का सबसे बड़ा मेंबर मानते हैं, रिस्पेक्टिव पीपल जिसको मानते हैं उसके नाम से हम अपना HUF स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ कैपिटल इज रिटन इन HUF डीड, मतलब जो सोर्स ऑफ कैपिटल कहाँ कहाँ से आ रही है, कितने कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं HUF में, वो जो है जो हमारा डीड बनेगा उसमें जरूर है मेंशन जरूर होना चाहिए। डिक्लेरेशन इज गिवन बाय ईच मेंबर दैट कर्ता हैज अथॉरिटी ऑफ अकाउंट वेस्टेड इन हिज हैंड एंड ही हैज राइट टू गवर्न ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ HUF। डिक्लेरेशन ऑफ इज गिवन बाय ईच मेंबर, मतलब सारे मेंबर को ये डिक्लेरेशन जरूर देनी चाहिए कि द कर्ता जो होता है वो अथॉरिटी होता है, मतलब वो मालिक होता है अकाउंट का। वेस्टेड इन हिज हैंड, उसके हाथ में ही सब कुछ होता है। ही हैज़ राइट टू गवर्न ऑल ट्रांजेक्शन, मतलब वो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिजनेस में वो उसके पास राइट होता है उसको गवर्न करने का। रबर स्टैम्प ऑफ HUF इज आल्सो प्रिपेयर्ड। इट इज़ रिकमेंडेड दैट डीड शुड बी नोटराइज्ड। डीड जो है वो मैंने आपको बताया ना अभी ऊपर कि नोटराइज जरूर होनी चाहिए, नोटरी में जो साइन होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। रजिस्टर द डीड ऑप्टेन पैन, एंड रजिस्टर करेंगे डीड को, देन ऑप्टेन मतलब पैन नंबर ऑप्टेन करेंगे। ओपन करंट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे हम, कोई भी करंट बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट शुड बी ओपन इन द नेम ऑफ एचयूएफ, मतलब ये कोई कर्ता के नाम पे बैंक अकाउंट नहीं ओपन होगा, जो हम एचयूएफ का नाम रखेंगे। जैसा भी एग्जांपल मैंने पढ़ा वैभव बालाजी एचयूएफ, तो हम इस नाम से ही अकाउंट ओपन कराएंगे, वैभव बालाजी एचयूएफ। एचयूएफ हैव सर्टेन टैक्स एडवांटेज सच एज गिफ्ट ओवर 50,000 अ ईयर, एचयूएफ विल बी टैक्सेबल। मतलब अगर हम कोई इसमें एक एडवांटेज होता है एचयूएफ में कि अगर हम कोई गिफ्ट 50,000 से ऊपर किसी को दे रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल अमाउंट में इंक्लूड होगा। देयर कैन बी यूज ऑफ कैपिटल असेट टू इस्टेब्लिश कॉर्पस ऑफ एचयूएफ, कोई भी कैपिटल जो है यूज़ कर सकते हैं हम कॉर्पस ऑफ एचयूएफ में। एचयूएफ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, सेम स्लैब आर एप्लीकेबल एचयूएफ एज टू इंडिविजुअल एसएससी। जो इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो स्लैब जो है एप्लीकेबल होता है एचयूएफ को, सेम होता है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। यू कैन नॉट ट्रांसफर योर ओन मनी और असेट इनटू एचयूएफ, मतलब जो करता होता है या जो को पेरेंसर होते हैं वो अपनी ओन मनी, मतलब जो वो खुद का खर्च जो खुद के उनके पास पैसे हैं वो इस बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी एसेट है, वो भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इसमें। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम रजिस्ट्रेशन में। यू कैन ट्रांसफर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑन और मनी रिसिप्ट ऑन सेल ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनटू एचयूएफ। एचयूएफ कैन इन्वेस्ट सम्स इनटू शेयर म्यूचुअल फंड। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। अब हम आगे पढ़ेंगे मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।